देखिए, राहुल गांधी जी को कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, उनको इस देश का ज्ञान नहीं है, उनको यहाँ के लोगों का ज्ञान नहीं है, उनको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है। वो समय आता है तो कह देते हम जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे, कह देते हम आलू से सोना निकालेंगे, और वही हाल उन्होंने कल करने का काम किया। ये परफेक्ट एक संदेश है कि अगर काम को आप देर करेंगे तो पता नहीं कल क्या होना है। इसलिए जो काम आज का है उसे 1 घंटा ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कनीय अभियंताओं का उन्मुखीकरण है 3 दिवसीय की शुरुआत हुई है। मूल मंत्र आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया और उस मूल मंत्र को ये लोग कितना ये कर पाएंगे ये देखने वाला समय बताएगा, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन पीएचडी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि पिछले 30-35 साल में जो अधिकारी बताते हैं कि इतना बड़ा कभी बहाली नहीं हुआ था। तो 478 कनीय अभियंता का आज माने नियुक्ति हो चुका है और आज से प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है और इस प्रशिक्षण में जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगा वो तो हमारे अधिकारी देंगे। हमने कुछ व्यवहारिक बातें लोगों को बताया कि व्यावहारिकता क्या होता है। पहले तो जीवन में जो भी काम आप करते हैं उसमें व्यावहारिक बने, ये समाज में जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, अपने काम में लेट ना करें, देर ना करें। हमने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये परफेक्ट एक संदेश है कि अगर काम को आप देर करेंगे तो पता नहीं कल क्या होना है। इसलिए जो काम आज का है उसे 1 घंटा ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आज ही निपटा दें। और हमने विश्वेश्वरैया जी का भी चर्चा किया कि आज हमारे पटना में अगर कोई इंजीनियर भवन है तो विश्वेश्वरैया भवन बड़ा उन्हीं के नाम से है, जो विकास भवन हम लोग कहते हैं। तो ये विश्वेश्वरैया जी के पद चिन्हों पे चलने का जरूर प्रयास करें, बिहार का नाम रोशन करें। और हमारा विभाग पानी पिलाने का विभाग, हम शुद्ध पानी पिलाने का काम करते हैं। और पानी का क्या महत्व वो हमने बताया कि पानी के बिना आदमी का जीना मुश्किल है। खाने के बिना 2-4 दिन हम जी भी सकते हैं, लेकिन बगैर पानी के हम जी नहीं पाएंगे। तो पानी पी के लोग 1 हफ्ता 10 दिन भी रह जाते हैं। तो पानी हमको शुद्ध पिलाना है, किसी भी गड़बड़ी को हमको हटाते हुए। हमारे जो प्रॉब्लम है, आयरन की समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है और कई चीज़ों की समस्या है, इसको हटाते हुए स्वच्छ पानी पिलाने का जो सरकार का संकल्प है, उस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। यही हमारे विभाग का काम है और शुद्ध पानी पिलाएंगे। जो महंगी बोतलें बिकती है, हमारा प्रयास रहेगा कि 100 रुपये 200 रुपये की बोतल में भी लोग पानी पीते हैं, तो वो पानी एक जनरल आदमी भी वही पानी पिए जो 200 रुपये वाले बोतल में पानी बिकता है। हम अपने क्वालिटी को ठीक करने में लगे हुए हैं और क्वालिटी वाटर जो होता है ना, वो हम आम जन को फ्री में पिलाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और व्यवहारिकता की बात आई तो ये व्यवहारिकता की कई बातें हमने समझाया लोगों को कि भाई समाज में कैसे जीना है, कैसे काम करना है। और जो हमने कुछ जो हमारी सरकार का टास्क है, हम तो सरकार को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बहाली और 10 लाख के रोजगार से फिर 20 लाख का रोजगार। और अभी हमारी सरकार का टारगेट है कि 30 लाख रोजगार है, कि 20 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस टारगेट को पूरा करने का ये प्रक्रिया अभी चल रहा है और हमारा प्रयास, हमारे सरकार का प्रयास रहेगा कि अगले चुनाव आते आते हम लोग 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये बड़ा काम है। और व्यवहारिक जीवन में जो दहेज प्रथा, कुप्रथा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म करने का काम किया, नशाबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन तमाम चीज़ों पर जो काम किया है, तो उसका थोड़ा हमने झलक बताया कि कई अनमैरिड लोग हैं तो थोड़ा सा दहेज प्रथा से बचेंगे ताकि समाज में आपकी अच्छी इज्जत रहेगी। वरना जो दहेज दे की लड़कियां आएंगी वो आपके सीने पे चढ़ के राज करेगी, जो होते रहता है। इन चीज़ से जरूर बचें। और जो बहनें हमारी नौकरी पाली है, उनके परिवार के लिए बड़ा शुभकामना है कि कम से कम दहेज के झंझट से बचेंगे। और लोग कहते हैं भाई नौकरी वाली बहू मिल रही है तो इसमें दहेज क्या है। ये काफ़ी बड़ा काम हुआ है सरकार के लिए, विभाग के लिए। और जो हमारे आज 478 इंजीनियर आए हैं उनके लिए बड़ा काम है। बड़ा शुभकामना देके हमने सबको थैंक्स बोला है कि आप अपने जीवन का बेहतर शुरुआत करिए। और आप लोग आए, आपका भी धन्यवाद। पहले तो उनका नाम लेना भूल गए कि शुद्ध नाम नहीं ले पाए। दूसरे उनके बेटे को जाने नहीं दिया, मंच पे नहीं जाने दिया गया और उनको वहां से भगा दिया। देखिए, राहुल गांधी जी को कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है,
उनको इस देश का ज्ञान नहीं है, उनको यहाँ के लोगों का ज्ञान नहीं है, उनको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है। वो समय आता है तो कह देते हम जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे, कह देते हम आलू से सोना निकालेंगे, और वही हाल उन्होंने कल करने का काम किया। जिनके जयंती पर आए उनका नाम भूल गए, जगत चौधरी, जगलाल चौधरी जी को जगत चौधरी कह रहे हैं। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि जो नेता, जिस बड़े नेता के सम्मान में आते हैं, पुण्यतिथि हो, जयंती हो, उस पे आते हैं, उन्हीं का नाम भूल जाते हैं, तो इसे कहते हैं हवाई नेता। और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है, जगलाल चौधरी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि आप उनके परिवार से मिले तक नहीं, मंच पर आए, मंच पर जाने नहीं दिए। इसका क्या संदेश? इसका ये संदेश है कि आपको जगलाल चौधरी जी को भुनाना है, उनके परिवार को नहीं देखना है। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि जिंदा का वैल्यू नहीं है, मरने पर आप उसका काम लूटने के चक्कर में हैं। ये सबसे गलत परंपरा है, गलत प्रथा है। हम इस प्रथा पे सभी पार्टी को संदेश देना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके पीढ़ी को, उनके वंशज को देखिए, जो हम लोग करने का काम करते हैं। जो बड़े नेता है उन पे फूल चढ़ाते हैं, उनके परिवार के तरफ देखते नहीं है। ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। आज सम्मानित करेंगे, पहले जूता मारते फिर माला पहनाते हैं, यही सम्मानित हुआ। पहले मिलते नहीं है, धक्का दे के बाहर करते हैं और फिर सम्मानित करना चाहते। जो व्यक्ति, जो पार्टी ऐसे नेताओं का नाम तक भूल जाते हैं, वो क्या सम्मानित करेंगे? जब मीडिया में चला है, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जब इस चीज़ को मीडिया में चलाया तो उनकी नींद खुली कि सम्मानित करेंगे। एक बार धक्का देते हैं और जूता मार देते हैं, दूसरी बार कहते हैं कि माला पहनाएंगे। ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। अपने हम जो भी इतिहास पुरुष रहे, जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे, जो भी हमारे देश के सेनानी रहे, हम उनका सम्मान करते और उनके परिवार का भी सम्मान करते। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये नहीं कि क्रांतिकारी मर गए, उनके परिवार को हम देखें ना। ये काफ़ी दुखद, चिंताजनक है। हम सबका सम्मान करते हैं। बिहार में जातीय गणना पर लगातार दूसरी बार पटना में आकर के सवाल उठा रहे हैं, जबकि उस अरे राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए, इस इंडिया गठबंधन को शर्म आना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना किया तो ढोल बजा रहे थे कि हम लोग जातीय जनगणना कर दिए। अब गठबंधन इनका टूट गया तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आरजेडी से पूछिए, पहले और उनके दल से पूछिए कि ये वैल्यू किसने, कौन लोग इसको माने हैं जातीय जनगणना को। उस समय क्यों ढोल बजा रहे थे कि हमने जातीय जनगणना करा दिया, हमने बड़ा काम किया, कह रहे थे कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में होना चाहिए। अब किसी और स्टेट का नाम ले रहे हैं तो बिहार में आके बिहारियों को गाली दे रहे हैं। इससे बड़ा दुखद बात नहीं हो सकता कि बिहार में ही आके बिहारी को गाली दे रहे हैं, आरजेडी को गाली दे रहे हैं कांग्रेस वाले। अब दोनों से पूछ लीजिए कि क्या करना है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरामा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।